हम हग रहे हैं और वो हंस रहे हैं। जी हाँ, मेरी लैंग्वेज को एक्सक्यूज कीजिएगा, लेकिन ऐसा ही हो रहा है। इनिंग और 32 रन से जब आप हारते हो, जब आप साउथ अफ्रीकन सॉइल पे जाके सबसे बुरी हार हारते हो, तो वो हंस रहे होते हैं और अंग्रेज फिलहाल हंस रहे हैं। और हंस के पता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इंडिया ने जीता ही क्या आज तक। जितना टैलेंट उनके पास है, जितना स्किल सेट उनके पास है, एक बार यकीन करके बताइए कि क्या ही जीत लिया आपने। मतलब 2011 के बाद तो हम वैसे ही ड्रॉट में पड़े हैं। 2011 के बाद आईसी ट्रॉफी तो भूल जाइए, वो तो लास्ट चीज है। इस बार वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचे तो ऐसा लग रहा था कुछ हो जाएगा, लेकिन एक बार रुक करके बस ये सोचिए कि यार आखिर क्यों? मतलब हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास भीड़ है लोगों की जो क्रिकेट खेलना नहीं, क्रिकेट को जीना जानते हैं। जो आज भी ऐसा है कि आप उनके सामने रख दीजिए कि भाई पढ़ाई करोगे या क्रिकेट खेलोगे, 100 में से 100 आदमी शायद ये कहेगा क्रिकेट खेलेंगे, क्योंकि क्रिकेट एक इमोशन है और हर कोई उसमें जान झोंकने को तैयार है। लेकिन फिर भी हमारे पास प्लेयर्स नहीं है, हमारे पास फास्ट बॉलर्स नहीं है। आप एक नाम बता दीजिए कि अगर शमी, बुमराह, सिराज हट जाते हैं तो कौन बैकअप हमारे पास? बैकअप एक भी खिलाड़ी है, एक भी ऐसा आदमी जो आकर के गेंदबाजी कर चला जाए, जो हमें लगे कि यार ये बढ़िया गेंदबाज है, ये बेहतरीन गेंदबाज है, ये कुछ बवाल करेगा, ये कुछ बहुत अच्छा करेगा? मतलब नहीं है हमारे पास ऐसा। और ये बात माइकल वॉन ने कही कि जितना टैलेंट इंडिया में है, जितना स्किल सेट इंडिया के पास है, मुझे लगता है कि इन्होंने उसके हिसाब से कुछ भी अचीव नहीं किया है। और ये बात हकीकत है, क्योंकि चलिए फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं एक शेयर पेस, एक फास्ट बॉलर कौन इंडिया में है जो 150 क्लिक करता हो, जो 145 क्लिक करता हो? अगर आप देखेंगे एक बार स्टार्क लो की तरफ देखिए, वो उस स्पीड से डराते हैं, लाइन लेंथ पकड़ के रखते हैं। ऐसा क्या है जो ऑस्ट्रेलिया के पास है और इंडिया के पास नहीं? हमारे पास बीसीसीआई है, इतने पैसे हैं, आप कुछ भी कर सकते हो। आप अच्छी लिविंग, अच्छा खाना, अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी कोचिंग, सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हो। लेकिन वो हंस रहे हैं हम पे, वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं जीतते और क्या ही जीत लिया इन्होंने। मतलब वाकई आप बताइए, अगर आप इस लेट्स से आप इस टीम का नाम ले, चलिए जो अभी करंट टीम है, उस टीम में आपके पास कौन कौन है? मैच विनर की बात कर रहा हूं मैं। रोहित शर्मा एक मैच विनर है, हालांकि ये मैच में फ्लॉप जरूर रहे। विराट कोहली एक मैच विनर है। जसप्रीत बुमराह एक मैच विनर है। चलिए केएल राहुल एक मैच विनर है। एक और खिलाड़ी का नाम आप ले लीजिए जो आप कहिए कि यार ये मैच विनर है। चलिए आप हो सकता है सिराज का नाम ले लेंगे। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर आपके पास करोड़ों लोग हैं, उस करोड़ों लोग में, और एक दो करोड़ नहीं, 100 सवा 100 करोड़ लोग में, क्या आपके पास 11 खिलाड़ी जो आ रहे हैं उसमें भी वो 11 मैच विनर नहीं है? वो जो 11 खिलाड़ी उसमें 4-5 मैच विनर है, रेस्ट आपने 11 को फिल करने के लिए रखा हुआ है। मतलब मैं काफी बार देखता हूं बोलते हुए कि यार हम अभी तैयार करें, जैसे प्रसिद्ध कृष्णा वो तैयार हो रहे हैं अभी। आप साउथ अफ्रीका भेज के क्यों तैयार कर रहे हो? यहीं तैयार कर लो ना पहले, उसके बाद भेज देना। जिनके पास कुछ एक्स फैक्टर उनको वहां भेजो। क्यों ऐसा होता है कि आपको बर्गर साउथ अफ्रीका के तैयार हुए आते हैं? मतलब उनको अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं, वो रेडी होकर के आते हैं। लेकिन हमारी जो मैनेजमेंट है वो न जाने क्यों खिलाड़ी को मैच में भेज करके तैयार करती है कि जाओ इनिंग और 32 रन से हार कर आओ, तुम सीखोगे इस हार से। हम जीतने तो आ ही नहीं थे ना, इतिहास रचने की बात हो रही थी। और इसीलिए तो शायद ये बात भी कह रही, इसीलिए माइकल वॉन ने ये बात भी कही कि ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, हरा करके जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया को आप एक बार देखिए और आप एक बार इंडिया को देखिए। इंडिया का जो स्किल सेट है, जितने लोग उनके पास हैं, क्या जीत रहे हैं? वो कुछ नहीं जीत रहे हैं। मतलब आप साउथ अफ्रीका जाइए, साउथ अफ्रीका जाकर के अपने स्किल्स को अगर तरीके से यूज किया जाता तो हम हर जगह डोमिनेट करते। और हम कभी कभी आप लोगों को, बहुत लोगों को बोलते हुए सुनते हैं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान साथ होते तो क्या टीम बनती, क्योंकि पाकिस्तान बॉलर जनरेट करता है, इंडिया बैट्समैन जनरेट करता है। मतलब ठेका ले रखा है किसी ने। आखिर क्यों हम बॉलर जनरेट नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा क्या है, कहां पर कमी है? मतलब अगर आप एक बार को ये कह दें कि जो क्रिकेटर बनते हैं वो गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, शुरू में उनका उतना पोटेंशियल या उतना खान पान है, ओवरऑल जो भी वो जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है वो उतनी नहीं होती है। तो जब तक आपको रणजी खेलते हैं, पैसे आने लगते हैं, ठीक ठाक खाना पीना करने लगते हैं, अपने उस एरिया पर ध्यान देने लगते हैं जहां से आप मसल जनरेट कर सकते हैं, पावर जनरेट कर सकते हैं, तब तक वो टाइम आता है। मतलब और पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान में ऐसा नहीं है? पाकिस्तान तो और गरीब है यार। वो जमान खान उसको देख लो, वो तो और गरीब था, वो तो मिट्टी के घर। अभी कुछ टाइम पहले तक, जब तक उसने बीबीएल वगैरह नहीं खेला था, उससे पहले तक तो और गरीब था। बट उसके पास पेस भी है, उसके पास सब कुछ है। और बहुत सारे खिलाड़ी पाकिस्तान में जो गरीब घर से आते हैं। हारिस रऊफ कितने गरीब घर से आते हैं, लेकिन क्लिक 150 करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप गरीब घर से आते हैं इस वजह से आप क्लिक नहीं करें। मैनेजमेंट सही नहीं है, मैनेजमेंट सही नहीं है, इसलिए परफॉर्मेंस सही नहीं हो पा रहा है। आप चुन करके 11 खिलाड़ी वो खड़े नहीं कर पा रहे हो जो मैच जिताए। मतलब आप वर्ल्ड कप का भी सोचो, एक बार मुझे बताओ, वर्ल्ड कप में जब हार्दिक पांड्या इंजर्ड होकर के जाते हैं, वहां पर शार्दुल भी उनके चक्कर में बाहर निकलते हैं। लेकिन शार्दुल का किस बात के लॉर्ड शार्दुल है? वो किस बात के लॉर्ड है? मुझे तो समझ में नहीं आता। ही लुक्स लाइक एन ऑर्डिनरी प्लेयर, वो एक ऑर्डिनरी प्लेयर है।
आप 11 की भीड़ में एक ऑर्डिनरी प्लेयर को खिला रहे हो, क्या फायदा उस ऑर्डिनरी का? मतलब आप 11 प्लेयर वैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं खड़ा कर पा रहे हो। और ये बात लोग कह रहे हैं, ये बात मैं और आप नहीं, ये बात साफ साफ माइकल वॉन लिख करके ट्वीट करके मजाक बना रहे हैं, और लोग मजाक सुन रहे हैं, सह रहे हैं, क्योंकि एक इनिंग और 32 रन से हारे हैं हम। और ये हार मजाक नहीं है, ये बहुत बुरी हार है। हमारा रिसोर्सेज को बहुत बुरी तरह से मिसयूज किया जा रहा है। जो हमारे पास रिसोर्स, मैं ह्यूमन रिसोर्स की बात कर रहा हूं, मैं उस रिसोर्स की बात नहीं कर रहा हूं जो बीसीसीआई प्रोवाइड करती है, क्योंकि वो नहीं कर रही है। अगर वो कर रही होती तो हम नहीं रहे होते। सॉरी, मैं इस बार वो बात रिपीट नहीं करूंगा उस वर्ड को, बट हम वो काम नहीं कर रहे होते, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर डूइंग ऑन द पिच, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग ऑन द ग्राउंड। सो इट्स बेटर कि हमारे प्लेयर्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं, हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं और एक्चुअली में बहुत टैलेंटेड है, लेकिन जो पूरी यूनिट है जो उन पर तैयारी करती है, उन पर मेहनत करती है, वो कहीं ना कहीं कमी जरूर है उनमें, वो कहीं ना कहीं फीकी रह जा रही है, जिस वजह से हमारी टीम उस लेवल पर तैयारी नहीं कर पा रही है जहां पर वो खेल कर साउथ अफ्रीका में जाकर उनको हराएं, ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनको हराएं, या किसी और देश में जाकर उनको हराएं। एक बार हमने जाकर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया तो हम गाबा गाबा करते रहते हैं आज तक। तो हमें वैसा एक्स फैक्टर चाहिए ना, हमें वैसा एक्स फैक्टर चाहिए जो आकर के कुछ ऐसा बवाल करे और वहां जाकर के हम हराए, सो दैट ये अंग्रेज आकर के हमसे ये ना बोले कि इंडिया जो है वो बड़ी अंडर अचीविंग है क्रिकेट में। इतने लोग होने के बाद भी, इतना पोटेंशियल होने के बाद भी, इतने स्किल्स होने के बाद भी ये बड़े अंडर अचीवर हैं। आखिर क्यों अंडर अचीवर हैं? लोग हैं, सब कुछ है, क्या सच में मैनेजमेंट जिम्मेदार? आपको क्या लगता है, क्या वाकई हमारे पास जो स्किल्स है, जो प्लेयर्स हैं, उनको सही से ग्रूम अप नहीं किया जा रहा है, और वाकई बीसीसीआई इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार है? राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।